Hello guys, I am Aditya Singh and I am from IIT Ropar, currently a third year BTech student and आज का जो टॉपिक है सर क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जेई वाले हों या नीट वाले हों। मतलब पढ़ लिया सब कुछ हो गया बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है और क्वेश्चन ही आने आखिरकार लास्ट में, है ना। तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो मेरे को तो यहाँ तक कि लगता था कि मेरा दिमाग कम है इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मेरे क्लास के जो टॉपर लोग हैं उनसे क्वेश्चन बन रहा है और वो लोग तो तुरंत क्वेश्चन कर दे रहे हैं, चाहे तुम किस लेवल का दो क्वेश्चन, और हम जब कर रहे हैं तो कभी ना कोई एरर आ जा रहा है ना। तो ऐसा होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ जहाँ हम मिस्टेक करते जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 90% तक हम सही करते हैं, लेकिन आंसर ना मैच होने की वजह से हम कम्प्लीटली ये सोच लेते हैं कि यार हमें आता ही नहीं है। ये भी एक होता है, लेकिन हाँ मेरे साथ भी होता रहा है, काफ़ी हुआ है, होता है सबके साथ, है ना। और करंटली हम IIT में हैं तो कुछ तो स्ट्रेटजी अपनाई होगी, है ना, जैसा कि हमारे सर भी बोलते थे। देन तो मैं पहले सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रॉपर किसी बुक के थ्रू या किसी टीचर्स के थ्रू एक बार ओवरव्यू होना चाहिए आपके पास कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डाइपोल मोमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। इस तरीके का एक प्रॉपर एक बार, और हाँ बार बार टीचर चेंज करने से क्वेश्चन नहीं बनने वाले कि आप सोचो यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं वहाँ से पढ़ लोगे। वो 4 क्वेश्चन कराएगा वो जो टीचर, वही क्वेश्चन आपसे होंगे बस। अब हाँ, तो बार बार आपको बुक्स या टीचर्स या गाइडेंस चेंज करने से नहीं होता है। थोड़ा सा जो चीज़ एक बार आपने सीख ली उसके ऊपर ही बार बार वर्क करना है। अब कैसे वर्क करना है, जैसे आपने एक चीज़ एक बार वीडियो देख लिया, सर ने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, अब आपको वो पता है, बिलीव करो आपको पता है, मानो हमारी बात। उसके बाद में क्या करना है, उसी अब टीचर ने आपको पढ़ाया, उसके बाद में क्या करना है, आपके पास कोई ना कोई मॉड्यूल होगा, कोई ना कोई बुक होगी, अगर कुछ नहीं NCERT, आपको क्या करना है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट का क्या किया उन्होंने, आज पढ़ाया डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे वर्क करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, टॉर्क क्या है। आपको घर जाना है, उतना छोटा सा टॉपिक बस रीड करना है, क्योंकि रीड करने से क्या होता है, हम एक अलग वे से अपने दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करना है, अब जो क्लास में सर ने क्वेश्चन कराए ना उनको सबसे पहले करना है, उनको सबसे पहले करना है। करा दिए ना, उनको भी कर लो, एक बार देख लो या तो कर लो। फिर क्या होगा, उन क्वेश्चन से ये सीखो कि सर हमें सिखाना क्या चाहते थे, कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाते थे या क्या करना सिखाते थे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, अब आपने जो क्लास में जो आपके क्वेश्चन कराए गए वो आपने समझ लिए कि सर हमें क्या सिखाना चाहते थे। उसके बाद में जाओ तुम अपने एग्जाम्पल्स पे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स पे जाओ। अब एग्जाम्पल्स में देखो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हमने तो PE cos थीटा पढ़ लिया, माइनस PE cos थीटा, टॉर्क के लिए पढ़ लिया P क्रॉस E, PE sin थीटा पढ़ लिया। अब किस तरीके की क्वेश्चन बन रहे हैं, अरे क्वेश्चन तो इस तरीके की बन रहे हैं, वर्डन क्या होता है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 से 90 डिग्री पे चेंज हो रहा है, 90 से 180 डिग्री पे चेंज हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैसा वर्डन। तो इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढो, और क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड वे में ही होते हैं, कुछ ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उतने ही क्वेश्चन होते हैं। आप एग्जाम्पल के गए, वहाँ पर आपने एनालाइज किया, देखा कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप एग्जाम्पल पे गए, कुछ तो आपके दिमाग में सेट हो गया ना कि अच्छा ऐसा पूछा जाएगा तो हम ऐसा कुछ करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पे जाओ आप डायरेक्ट। अब आप देखो क्वेश्चन पे जब जा रहे हो तो यहाँ पे प्लीज़ मिस्टेक मत करना, कॉपी पेन ले करके बैठना। और उसके बाद में क्या करना, जो भी क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे कुछ भी लिखा तो उसके नीचे तुरंत लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये लग रहा है कि, लिख दो, हमें ये लग रहा है कि हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए, ये फार्मूला लगाना चाहिए, ये फार्मूला लगाया हमने, डाटा ये दिया था, ठीक है, वो लगाया हमने, आंसर ये आया। हो सकता है आपका जो गलत के परसेंटेज में अगर हम बोलें तो आपका हो सकता है कि 50% गलत हो, ठीक है, आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुरंत आपको क्या करना है, सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन से आपको ये एनालाइज करना है, ये नहीं देखना है कि अच्छा हाँ मतलब मेरा गलत हो गया अब हम क्या करें, नहीं, एनालाइज करना है कि हमने क्या सोचा था और इसमें क्या किया और हमने ऐसा क्यों सोचा। मतलब समझ रहे हो कि क्वेश्चन ने, मतलब हम फिर अपने आप से ये सोचो अच्छा हमने क्वेश्चन ही गलत समझा, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था, हमने कुछ और सोचा और हमने कुछ और अप्लाई किया। तो अपने आप को एनालाइज करना है, धीरे धीरे एनालाइज करते करते अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते एक दिन ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो 99% हो जाती है, कि जब जैसे ही तुम सोचते हो तो सही सोचते हो।
तुम्हारे क्लास के जो टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो भी कभी कभी उनके पास नया क्वेश्चन आता है तो वो भी गलत वे में लेके जाते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा बाद में रियलाइज करते हैं कि नहीं नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से आया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट वो कैसे कि क्वेश्चन लिखोगे कि ऐसा 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 हुआ है, उसके बाद आप खुद सोल्यूशन देखोगे, अरे यार ये तो नहीं करना था, अच्छा ये नहीं करना था, अच्छा हाँ, अरे मैं तो क्वेश्चन ही गलत समझा, ऐसा तुम सोचोगे कि क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था, हमने तो कुछ, ये कब पता चलेगा, तुम सोल्यूशन देखोगे। और तुम ऐसी गलतियों को लेकर के टीचर के पास डायरेक्ट जाओगे, वो डांटेगा, वो कहेगा यार ये क्या है, फालतू का उनको लेके आए हो। क्यों? क्योंकि वो छोटी ये तुमको फॉलो अप करने पड़ेंगे। उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करना, रिपीट नहीं करना मिस्टेक्स को। ये ध्यान रखो कि अच्छा हमने क्या करना था, क्वेश्चन ने वर्डन पूछा था तो वर्डन में हम भूल गए वर्डन क्या लगाना था, वर्डन से हमें एग्जाम्पल से पता चल गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगाना होता है। ठीक है, 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। 0 डिग्री पर क्या पोटेंशियल एनर्जी थी डाइपोल की, 90 डिग्री पर क्या पोटेंशियल एनर्जी थी डाइपोल की। 0 डिग्री पर क्या होगी, माइनस पी ई कॉस 0, और 90 डिग्री पर क्या होगी, माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 जीरो हो गया, तो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, 0 डिग्री पर माइनस पी ई हो गई। अब वर्डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस कर दो दोनों को, यू फाइनल माइनस यूनिस। तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया कि वर्डन जब भी आएगा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सोचेंगे दिमाग में। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कर लोगे ना उस डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड पर या किसी भी टॉपिक पर, तो आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा, अच्छा कभी भी क्वेश्चन आएगा हम टैकल कर लेंगे, है ना। उसके बाद में अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मतलब कोई भी नया क्वेश्चन देख रहे हो उसका सोल्यूशन देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं हो रहा क्वेश्चन, ज़्यादा डर लग रहा है, सोल्यूशन रख कर फिर क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर सोच के चलना कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, उसको एनालाइज ज़रूर करना है। इसीलिए टीचर्स भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि पेपर को एनालाइज करना। क्यों? क्योंकि पेपर जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर आपको बुक के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो पेपर में दिया जाता है, क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आप गलती करोगे ही करोगे। तो उस क्वेश्चन को भी एनालाइज किया, इसीलिए बोलते हैं ना पेपर को एनालाइज करो। पेपर को एनालाइज करने का मतलब कि आप वो क्वेश्चन से आप एनालाइज करोगे कि आपने क्या समझा, क्वेश्चन क्या दे बस आपको सिखाना चाहता था। तो आप क्वेश्चन से सीखो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था, हमने क्या किया, क्या हमारी जो टून है, जो बीट है वो मैच कर रही है जो क्वेश्चन बोलना चाहता था, क्या हम उस बीट पे मैच हो पाए। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 20 से 25 दिन में ये बीट मैच होने लगती है। आप सही सही सोचने लगते हैं। शुरुआत में आप कुछ भी सोचते हैं और हो सकता है कुछ नहीं सोचते हैं, तो कुछ नहीं सोचते हैं तो सोल्यूशन रख के चलिए। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी ये चीज़ रिकवरी हो जाती है, क्वेश्चन बनने लगते हैं। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख करके करो, क्वेश्चन करते रहो, और ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरा दिमाग का मैं ये, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग उसी फेज से जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो उसको लिखें जरूर कि तुमने क्या सोचा था। जब वही नहीं पता चलेगा तो तुम सुधारोगे कैसे। क्वेश्चन के सोल्यूशन तो रट नहीं सकते हो बार बार, तो तुमने सोचा क्या था और फिर उसमें तुमने गलती क्या कर दी, ये चीज़ तुम्हें सुधारनी है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।